नमस्कार फ्रेंड। आदित्य बिरला ग्रुप पेंट सेक्टर को पूरी तरह से डिस्क्रप्स करने के बाद अब वायर सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है। पिछले बहुत साल से लग रहा था कि आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट सेक्टर में ही ज्यादा आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने ग्रासिम के अंडर बिरला ओपस पेंट लाया और पेंट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी उनको अच्छी खासी टक्कर दी। लग रहा था कि एशियन पेंट जमकर उसे टफ फाइट देगा, लेकिन एशियन पेंट भी अपना कहीं ना कहीं मार्केट से छोड़ते हुए नजर आया। अब आदित्य बिरला ग्रुप कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें कई कई बिल्डिंग सेक्टर में हर उस पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्डिंग में अगर उनका देखा जाए तो सीमेंट था, सीमेंट के बाद वो पेंट में गया, अब वायर में आने की कोशिश कर रहा है। और वायर में उन्होंने आने वाले वक्त में 18 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास टारगेट रखा है। और 3-4 साल में ये इसमें कैपेक्स करेगा और भी कैपेक्स करेगा। लेकिन इसके आने से और इतने बड़े ग्रुप अगर इस सेक्टर में एंटर कर रहा है, तो इस सेक्टर में होने वाले हर उस बदलाव को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जब इन्होंने एंट्री की थी पेंट सेक्टर में, तो पेंट सेक्टर पूरी तरह से डिस्क्रप हो गया था और पेंट सेक्टर के वैल्यूएशन गिर चुके थे। पेंट सेक्टर में अच्छे वैल्यूएशन थे, इसकी ग्रोथ अच्छी खासी थी, लेकिन कौन किस नंबर पे जाकर बैठेगा ये पता नहीं चल रहा था। और अभी ऐसा ही कोई ना कोई ये वायर सेक्टर में आते हुए देखने से लग रहा है कि अब इस सेक्टर में कौन कितना मार्केट कैप्चर करेगा। देखा जाए तो ये सेक्टर वायर एंड केबल 13% के साथ ग्रो कर रहा है ईयर और ईयर। और इसमें इसकी एंट्री हो चुकी है आदित्य बिरला ग्रुप की। आदित्य बिरला ग्रुप उन्होंने जो पेंट सेक्टर में एंट्री थी, कहीं ना कहीं वो ग्रासिम के अंडर थी, लेकिन इस सेक्टर की जो एंट्री है उन्होंने अल्ट्राटेक के अंडर में की है और 1800 करोड़ रुपए वो लगा के इस सेक्टर में एंट्री की है। गुजरात बेस इन्होंने एंट्री की है। गुजरात में ये अपना आने वाला प्लान है कि गुजरात में ये खोलेंगे, प्लांट खोलेंगे। और कहीं ना कहीं इस सेक्टर में एंट्री से इस सेक्टर के जो भी कंपनी है इसमें इसका असर दिख रहा था। और कहीं ना कहीं कल पॉलीकैप वायर कम से कम 20%, केन इंडस्ट्री 20% के आसपास, हेवल्स भी 5% के आसपास, फिनोलिक्स अगर कहा जाए तो 6% के आसपास, और आर आर केबल कहा जाए तो 12% के आसपास गिर चुका है। इसमें हेवल्स कम गिरा है क्योंकि हेवल्स थोड़ा डाइवर्सिफाई है, इनके खाली केबल्स पे भी नहीं और सेक्टर में भी इसका ज़्यादातर वेटेज है, इसलिए हेवल्स को मार कम पड़ी है। लेकिन इनका पी रेशो कहा जाए तो हेवल्स का 66% के आसपास है, और बाकी सभी का अगर देखा जाए तो फिनोलिक्स का अगर देखा जाए 40%, की का 43-6% और आर आर का 42%, फिनोलिक्स का 22% के आसपास इनका पी रेशो है। अब इनके एंट्री से मार्केट में तो हलचल मची। अब इनके आने के बाद आने वाले 2 या 3 साल तक इन्हें इस पे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद ये आगे जाएंगे, 3 साल तक इन्हें एस्टेब्लिश करने में जाएगा, अपने इंडस्ट्री लगाने में जाएगा। इंडस्ट्री के बाद इन्हें अपना ब्रांड बनाने जाएगा, और इसमें और आने वाले चेन को भी लाना पड़ेगा। इनका चेन अच्छा खासा है, ये पेंट सेक्टर में है कहीं ना कहीं, और सीमेंट सेक्टर में है, तो इनकी चेन अच्छी खासी है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो इन्हें ज़्यादा कुछ परेशानी आएगी ऐसा तो नहीं लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करने में। लेकिन फिर भी इनके से अलग भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी सीमेंट है वहाँ वायर तो रखी जाएगी ऐसा तो है नहीं। लेकिन पेंट की जगह पे वायर रखी जा सकती है डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन इसके अलग भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, फिर जाके ये ग्रोथ करेंगे। लेकिन इसकी एंट्री से तो खासी इंडस्ट्री परेशान हो चुकी है और इसमें खासी गिरावट आई है। ऊपर से मार्केट में ग्रोथ भले ही अच्छा हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट का मोल है इससे तो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप पहले लग रहा था कि ज़्यादा
आगे जाके फ्रंट पे नहीं खिल रहे, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे। लेकिन जैसे ही अडानी ने इनके एंट्री की इनके सीमेंट सेक्टर में, तो इन्हें लगा कि हमें भी अब ज़्यादा आगे बढ़कर एंट्री करनी चाहिए और हर सेक्टर में कहीं ना कहीं अपनी पेट जमाने की कोशिश करनी चाहिए। ये उस पेट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके आने से मार्केट तो हिला है, लेकिन इस सेक्टर में कौन कितने पायदान पर है और कौन किस पायदान पर कितना इनका कैपिटल है, और उसके साथ हम देखते हैं कि इसमें टॉप पर कौन चल रहा है। देखा जाए तो अगर ब्रांड में देखा जाए तो पॉलीकैब 23% के साथ इस मार्केट के लीड करते हुए नजर आ रहा है। केन 11%, हेवल्स 10%, फिनोलेक्स 9%, आर 8%, और फिर भी अदर जो है कम से कम 40% के आसपास है। मतलब इनकी जो ऐसी इंडस्ट्री है कि 40% अभी भी इनमें ग्रोथ है। कोई ना कोई इस इंडस्ट्री को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो आदित्य बिरला ग्रुप कहीं ना कहीं एक सेक्टर में आने से क्या या पॉलीकैब, केन, हेवल्स इनका मार्केट कैप लेगा, या इस 40% में अपना मार्केट कैप और धाक जमाने की कोशिश करेगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए तो पॉलीकैब ने इस सेक्टर में जो भी अपना मार्केट कैपिटल है, इन्होंने अपने मार्केट कैपिटल को बढ़ा है। ये जैसे कि कहा जाए तो हेवल्स ने जिस तरह से 1800 करोड़ रुपया इसमें अपने हेवल्स ने 2000 करोड़ रुपया डाला है, हेवल्स भी चाहते हैं कि आने वाले 2 साल में अपना कैपेक्स बढ़ाएगी। पॉलीकैब 6000 से 8000 करोड़ आने वाले 5 साल में डालने की कोशिश कर रहा है, और अपने को ज़्यादा पॉलीकैब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 6000 से 8000 करोड़ डालने की कोशिश कर रहा है हेवल 2000, और केआई इंडस्ट्री अगर 1100 तो 1200 करोड़ आने वाले 15 या 18 महीने में इसमें कैपेक्स करने की कोशिश कर रहा है। आर इंडस्ट्री देखा जाए तो 1200 करोड़ डालकर ये भी इस सेक्टर में आने वाले 3 साल में कैपेक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सेक्टर में इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हर कोई इंडस्ट्री कैपेक्स करने की कोशिश कर रहा है, और इसके मुकाबले कहा जाए तो ये इन्होंने जो 1800 करोड़ की कैपेक्स की घोषणा की है, इसके मायने में ये थोड़ी कम है। लेकिन इसकी एंट्री होने से, बड़ा प्लेयर की एंट्री होने से आगे जाकर ये कैपेक्स करेगी, इससे इंडस्ट्री को तो फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे अल्ट्राटेक पर क्या फर्क पड़ेगा, पहले ही हम देखते हैं कि अल्ट्राटेक बड़े डेट पर है, और ये कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक पर उन्होंने पहले जो बिरला ओपस के यहाँ से डाला वो 10,000 करोड़ था। तो बिरला ओपस आने से ग्रासिम पे तो असर अच्छा ही पड़ा, लेकिन अल्ट्राटेक में अगर ये 1800 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, तो अल्ट्राटेक पहले से ही डेट में है, और ये जो ऊपर से पैसे डाल रहे हैं ये डेट लेगी। इनका मैनेजमेंट का कहना है कि हम और डेट इंक्लूड करेंगे। तो अल्ट्राटेक के लिए तो अच्छा नहीं है, अल्ट्राटेक का शेयर ऊपर से 6% गिर गया। लेकिन आने वाले वक्त में ये प्रॉफिट के वजह से ज़्यादातर स्केल करने में नज़र डालेंगे, और जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटल ये एकुमुलेशन करने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा ये वापस इसमें एक्सपेंशन करेंगे और कैपिटल डालेंगे, और ये कैपिटल डालने से इनकी बढ़ोतरी तो होगी। लेकिन इस सेक्टर में अब हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं इस सेक्टर में कौन आगे बढ़ेगा। भले ही पॉलीकैब सबसे आगे चल रहा है, लेकिन पॉलीकैब का भी मार्केट कैपिटल ये खाएगा या नहीं खाएगा ये पता चलेगा, क्योंकि हमें पेंट सेक्टर में देखा ही है, एशियन पेंट सरसा जो बड़ा इंडस्ट्री है, एशियन पेंट सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है, उसको भी अपनी मार्केट छोड़नी पड़ी, और यही नज़र आ रहा है इस सेक्टर में। तो इसके आने से डरे हुए हैं कि ये वायर सेक्टर में जो इंडस्ट्री है वो ऊपर से करेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका जो पी रेशो है जो ज़्यादा हाई पे गया था वो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पॉलीकैब तो इसको लीड कर रहा था, लेकिन हेवल्स में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही। हेवल्स डाइवर्सिफाई सेक्टर है, लेकिन हमें इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले 1-2 साल में हमें पता चलना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है, इसके बाद ही इस सेक्टर में एंट्री करनी चाहिए। अगर आपको लगता है इस सेक्टर में पैसे लगाना है, फंड लगाना है, तो
तो जब तक आपको पूरी तरह से पता न चल जाए तब तक इससे दूर रहे। और ये रही आज की न्यूज़। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।